हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी 2019 के लिए शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से टॉपिक सेकंड। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अब हम फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको इन टॉपिकों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने ये सब पीडीएफ अपलोड की हुई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक है वो है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। और अगर आप देखें तो 2018 में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप, तो यहाँ पे दिया गया है कि उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, या फिर उस छात्र को दंड देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित है तो आप क्या करेंगे, तो आप छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप उससे क्षमा कर देंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आपके आपके यानी शिक्षक पास पर्याप्त समय है तो आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके ट्यूशन करके, या फिर यहाँ पे देखिए कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, या फिर स्वाध्याय करके। तो क्या करेंगे आप, तो आप ऐसे में स्वाध्याय करेंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, तो इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें समाज में आदर मिलता है। तो देखिए, एक शिक्षक को इसलिए यहाँ पर सम्मानजनक कार्य मानते हैं क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो समाज क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, अनुभवी अध्यापक। तो देखिए दोस्तों, जो अनुभवी अध्यापक होते हैं वो पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपके पास उसका उत्तर ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है और अगर आपको उसका उत्तर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में आप छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो देखिए, जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य जो है ये छात्रों की क्षमता और योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर हैं तो आप क्या करोगे। तो देखिए, अगर छात्र जो है वो आपकी कक्षा में अगर विषयों में कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति में आप उनकी कमजोरी जानकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने के हेतु क्या करोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए रोज़ सुबह जल्दी उठाकर उन्हें, या फिर उसके बाद इससे होने वाली हानियाँ बता करके और समय पर उठने का महत्व बताकर। तो ये सभी अगर आप कारण बताते हैं तो छात्र जो है वो यहाँ पे देर से नहीं सोएंगे और यहाँ पे टाइम पर उठ जाया करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। तो छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर कैसे किया जा सकता है, तो वो है यहाँ पर बालकों को परिपोषित दे करके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना अधिक प्रभावी होता है। तो ये किसके द्वारा शिक्षण देना अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षकों द्वारा, शिक्षिका द्वारा, या दोनों में से किसी के द्वारा, या केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षिका के द्वारा, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी दिया गया है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों को स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए। तो छात्रों में स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए अगर हम बात करें तो भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए। तो देखिए छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद समय का उपयोग करेंगे तो छात्र भी इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छात्रों में विद्यालय से भागने को रोकने हेतु। तो देखिए आपने देखा होगा, क्या देखता है, जो कुछ छात्र आपको विद्यालय में मिल जाते हैं जो भाग जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह तो अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है या फिर अच्छा नागरिक बनता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो वह यहाँ पे अच्छा नागरिक बनता है। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अभिभावकों से ऐसी इच्छा है, आपको नौकरी मिल जाए, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, या आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। तो आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, इसीलिए आप यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है। तो वो है यहाँ पर छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर पुष्ट होता है, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, और यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त सभी की प्राप्ति हेतु। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है। तो वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी को की प्राप्ति में सहायता हेतु। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे। तो ना भूलने के लिए क्या करेंगे। तो वह यहाँ पे पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करने के लिए जिस कौशल का विकास करना हो उसे स्वयं छात्र को करने के कहेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता तो आप उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे, या अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। तो क्या करेंगे। तो उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे। तो शरारती बच्चों की कक्षा के लिए आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कराएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो अध्यापक के लिए क्या आवश्यक होता है। तो विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी क्या करेंगे, आप छात्रों की सभी शंकाओं को समाधान कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले आपको अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो छात्र अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। और अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप छात्रों को ढंग से कोई भी चीज़ नहीं समझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छात्र बिना छुट्टी के स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसे रोकने के लिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, फिर उनका उपचार करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। तो छात्रों को जो झूठ बोलने की आदत है उसको कैसे छुड़ाई जा सकती है। तो वह यहाँ पे उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, और सत्य बोलने वालों को पुरस्कृत करके। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया नहीं,
उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, नहीं उनमें जिद की भावना पैदा होती है, नहीं कभी नहीं उनमें सुधर जाने की, हाँ कभी कभी उनके सुधर जाने की। तो यहाँ पे उपरोक्त डी दिया गया है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए। तो यहाँ पे क्या निर्देश, अगर किसी को लाइब्रेरी में भेजा जाता है छात्रों को तो क्या निर्देश देना चाहिए। तो अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई वहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं तो उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्कूल में छात्रों को खेल के लिए शिक्षा क्यों देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, तो इससे खेल वैसे शारीरिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कमजोर विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक समय दे करके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, तो वह है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो यहाँ पे बराबर का। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को, तो प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को यहाँ पे दिया गया समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद सुधार कर ले और अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी दिया गया है वो यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा में से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे। तो एक शिक्षक के नाते आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न कर सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन हो रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के नाते आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्या की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए कि आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप उसके पिता को सूचित करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप शांतिपूर्वक चुनाव करा के छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियाँ अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, यदि हाँ तो कारण बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे सी, कि इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य की हीनता उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे या क्या व्यवहार करेंगे। तो अगर एक छात्र लेट से आता है तो इसके लिए यहाँ पे देगा कि उसे बाहर कक्षा से बाहर खड़ा रखेंगे, उसके पास कक्षा में प्रवेश करने देंगे, या फिर देगा उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो शिक्षक होने के नाते आप उससे उसकी समस्या की जानकारी करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता, आप क्या करेंगे। तो आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो आप उनको, तो यहाँ पे दिया गया, तो आप इसका यहाँ पे कैसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे। तो विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे।
तो जो संकोची बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्माते हैं, तो ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हों लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हों। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि सभी छात्र दूसरे कार्य करने में रुचि ले सकें तो गृह कार्य जो है वो यहाँ पे छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले तो नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछने चाहिए। और ये भी देखा होगा आपने, जब आपने बीएड किया होगा टीचिंग में, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि अगर आप कोई भी नवीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उनसे पूर्व ज्ञान से पे आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसमें 50 क्वेश्चन किए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आप दे सकते हैं इस प्रकार से। तो इनको हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछ जाते हैं। और अगर आप 2018 का पेपर देखें तो यहीं से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम पार्ट 2 में यहाँ पे 51 से लेकर के 100 तक जो ये क्वेश्चन है इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ। और इसके साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर आप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमने इसकी पीडीएफ अपलोड की हुई है।